अगर आपको सुनने को मिले कि बंगाल में बीजेपी और ममता दीदी की पार्टी टीएमसी किसी मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं, दोनों के बीच विवाद नहीं हुआ और दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया, तो शायद ये बात आपको हजम ना हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक, पिछले हफ्ते तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बात की मांग कर रहे थे कि बंगाल को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए। बंगाल को वो नहीं संभाल पा रहे हैं या फिर बंगाल में एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, इस तरीके की बातें चल रही थी। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है, वो खबर निकलकर यह सामने आई है कि सुकांत मजूमदार जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि बंगाल के दो हिस्से हो जाने चाहिए, बंगाल का बंटवारा हो जाना चाहिए। निशिकांत दुबे बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी कहा था कि बंगाल का मुर्शिदाबाद, 2-4 जिले बंगाल के, 2-4 जिले झारखंड के और 2-4 जिले बिहार के, इन सबको मिलाकर एक अलग राज्य का गठन कर देना चाहिए जो केंद्र शासित राज्य होना चाहिए, क्योंकि यहां पर लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करना, इस तरीके का जो काम है वो बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। झारखंड की सरकार उस पर कोई खास कदम नहीं उठा रही है, बंगाल की सरकार कदम नहीं उठा रही है और बिहार में भी कुछ वैसा ही हाल है। लेकिन आज बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया टीएमसी के द्वारा। प्रस्ताव में लिखा गया कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा और इस बात पर बीजेपी उनके साथ खड़ी नजर आई। बीजेपी ने इस बात का पूरी तरीके से समर्थन किया। यह समर्थन तब किया गया जिस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार इस बात के खिलाफ खड़े नजर आए। मतलब उन्होंने इस बात की मांग की थी कि बंगाल का विभाजन दो हिस्सों में हो जाना चाहिए। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो यही है कि बंगाल का विभाजन अब नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी साथ खड़ी नजर आई है टीएमसी के। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे अगर उनके सरकार में आते हैं, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाएंगे, इस तरीके के कानून बनाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव में ममता दीदी के टीएमसी से पार पा सकती है, क्योंकि लगता है उसके नेता तो पहले ही हिम्मत हार चुके हैं। जिस बीजेपी ने 2019 में बंगाल में 18 सीटें जीती थी, वो बीजेपी इस बार 2024 के चुनाव में 12 सीटों पर आकर सिमट गई और अब लगता है कि उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो बड़े नेता हैं, उनका आत्मविश्वास भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। आत्मविश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसी का कारण है कि उन्होंने विभाजन की मांग की बंगाल के, और यह विभाजन इस तरीके से करने की मांग की कि एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, मतलब एक बार फिर से क्या देश में 1947 दोहराया जा सकता था, जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं की मांग थी। लेकिन बीजेपी टीएमसी के इस फैसले के साथ खड़ी नजर आई है। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी सदन में लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, सीधा मोदी सरकार को या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। और इधर बंगाल बीजेपी बंगाल की जो यूनिट है, नेता हैं, उन्होंने विधानसभा में टीएमसी का समर्थन कर दिया। हालांकि समर्थन के बाद ममता दीदी ने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ भी की। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने साथ दिया, समर्थन दिया कि बंगाल का विभाजन ना हो, तो ममता दीदी ने उसकी तारीफ भी किया। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ बंगाल की राजनीति में होता है। क्या वाकई में बीजेपी कुछ और सोच रही है बंगाल के लिए, या फिर उसे अभी भी उम्मीद है कि वो अकेली बंगाल पर विजय हासिल कर सकती है, ममता दीदी का जो साम्राज्य है उसे वो उखाड़ कर फेंक सकती है। तो ये पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।